हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे जाके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पर एक बेस कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम लोग डेली एक कॉन्सेप्ट करते हैं, जाकर उसमें 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट सीरीज में आपको ऐसे ही धीरे धीरे मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा जाके। ठीक है, तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। तो आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस एक कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसमें जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है और 60 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है तो 17 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है, मान लो कि ये क्या हो, ये मान लिया कि ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इसके बीच की डिस्टेंस मान लिया कितनी दी है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी दी है। ठीक, वो आपसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि जब वो ए से बी जाता है, ठीक है, जब वो ए से बी जाता है, मान लिया S1 चाल से जाता है और वो T1 समय पहले या जल्दी पहुंचता है। ठीक है, मतलब ये जो T1 है समय में लेट या जल्दी है। ठीक है, और फिर वो वहाँ से B से A चलता है। ठीक, B से A चलता है तो उसकी स्पीड मान लिया कि S2 हो गई, और वो T2 समय जल्दी या लेट में पहुँचता है। ठीक, तो आपसे बोलेगा कि आप डिस्टेंस बताइए कि इसके बीच की ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो देखो, इसका जो एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है कि S1 S2 बटे में S2 डिफरेंस S1, मतलब S1 और S2 का क्या हो, ये निकालते हैं डिफरेंस इंटू डेल्टा टी। फार्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 बटे में S2 माइनस S1 का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी हमारा क्या होता है? ठीक, डेल्टा टी हमारा ये होता है, जैसे कह रहे हैं कि 7 मिनट देरी से, फिर बोल रहा है कि 17 मिनट पहले। तो इनको कभी कभी हम लोग जोड़ देते हैं, कभी कभी घटा देते हैं। और कब जोड़ के डेल्टा टी निकालेंगे, कब घटा के डेल्टा टी निकालेंगे, देखो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ से। देखो, जैसे बोल रहा है कि अगर उसको मान लो कि पहली बार वो, जब पहली कंडीशन में भी वो जल्दी पहुंचता है और दूसरी कंडीशन में भी जल्दी पहुंचता है। ठीक, अगर वो जल्दी जल्दी पहुंच रहा है तो हम लोग उसको घटा के डेल्टा टी निकालेंगे, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा टी निकालेंगे। जैसे लेट लेट कह रहा है, फिर भी हम लोग घटा के निकालेंगे। अगर वो सेम बोलेगा तो हम लोग उसको घटा के निकालते हैं। ठीक है, और अगर बोल रहा है कि एक बार वो अर्ली होता है, उसको एक बार लेट होता है, मतलब एक बार उसको जल्दी होता है, एक बार वो बाद में पहुँचता है। ठीक, तो हम लोग उसको ऐड कर देते हैं जाके। इसी प्रकार से अगर एक बार लेट एक बार अर्ली, मतलब अगर अपोजिट है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, ऐड करके हम लोग डेल्टा टी निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है जाके कि वो जब 27 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है तो उसको 7 मिनट क्या होता है, देरी होती है। ठीक है, और फिर जब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको 17 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ अपोजिट है ना, तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा जाके, 7 प्लस का 17 कितना आ जाएगा, 7 प्लस का 17 हमारा कितना आएगा, चलो ये 24 आ जाए, इसको लिखेंगे नहीं। ठीक, तो डेल्टा टी हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से 24 आ रहा है डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो, अब हमको डिस्टेंस निकालिए। देखो स्पीड कितनी है जाके, स्पीड है S1 कितनी है जाके 27, और S2 कितनी है जाके 45 बटे में, अच्छा नीचे S2 माइनस S1 होता है, 45 में 27 घटाएंगे तो 18 बचेगा, इंटू डेल्टा टी हमारा कितना आ रहा है, 24 मिनट आ रहा, क्योंकि हम 7 मिनट यहाँ देरी हो रही है, यहाँ 17 मिनट पहले पहुँच रहे हैं, इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब ये 24 जो हमारा मिनट में, इसको हम लोग घंटे में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सारी यूनिट घंटे में, जैसे कि यहाँ देखो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम लोग टाइम भी किलोमीटर प्रति घंटे में लेंगे। अब देखो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम 2 से काटेंगे, 9 और 9 वरना 45, 45 कट गया, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई जाके, 27 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो होगा जाके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये जो हमने तरीका, ये जो हमने, जब हमको ये तरीका हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, दूरी पूछेगा। ठीक है, बाकी इसी क्वेश्चन को हम लोग, डिस्टेंस को हम लोग कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से निकालेंगे वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, बाकी आप इस फार्मूले से निकालेंगे आपको जल्दी होगा जाके। ठीक है, बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो रामबाण है। अगर उससे जरूरी नहीं कि उसमें आप दूरी ही निकाल पाएँ, अगर वो आपसे राइट टाइम पूछ लेगा, राइट स्पीड पूछ लेगा, सही समय सही स्पीड पहुंच लेगा जिससे कि वो टाइम पर पहुंच जाए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। बाकी जब आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो आप इसी फार्मूले से निकालिए। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जाके कॉन्सेप्ट से। देखो ठीक, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइम स्पीड सब निकालेंगे, बस कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। देखो हमें ये पता है कि जब वो, मान लो कि हमें ये पता है कि यहाँ पे पहले भी वो ए बी डिस्टेंस तय करता है, बाद में भी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस हमारी क्या होती है जाके, कांस्टेंट होती है, जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक, तो जो स्पीड होती है वो टाइम के क्या होती है जाके,
व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि टाइम का उल्टा होती है। स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा या टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालें, पहले 27 और फिर 45 है, ठीक। 9 से काटेंगे हम लोग, 9 3 27 और 9 पना 45, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का उल्टा हो जाएगा, 5:3, ठीक। अच्छा, उसको पहले 5 टाइम लग रहा था, 3 लग रहा है, 3 टाइम लग रहा था, मतलब कि कितना टाइम कम लग रहा है, 2 लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या लग रहा है। अच्छा, हम डेल्टा टी यहाँ पे होता है, हम लोग डेल्टा टी देंगे कितना, 7 मिनट यहाँ देरी और यहाँ भी पहले है, अपोजिट है ना, तो इसको हम लोग 24 कर देंगे। ये इसका कितना गुना है, 12 गुना है, तो हम लोग यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 की, 12 पंचे 60 हो जाएगी, 60, ठीक। लेकिन ये जो 60 हमारा निकला है, ये 60 ये हमारा मिनट है, इसको अगर हम लोग घंटे में चेंज कर देंगे तो 1 आवर आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे पूछी क्या, जाके दूरी पूछी है, ठीक। देखो, उसको 1 घंटा कब लग रहा है, उसको 1 घंटा तब लग रहा है जो 27 की चाल से चलता है। तो अगर हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 27, टाइम कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा जाके, ठीक, हमारा 27 आवर आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा जाके, सॉरी 27 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी, ये 27 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग एक बार सही से लिख देंगे, ठीक। ये हमारा लिखा है यहाँ पे 27, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे नहीं, डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 27 है, टाइम उसको लग रहा है 1 घंटे, तो 27 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम लोग, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज आप ऐसे नहीं करेंगे, जब आपसे वो पूछेगा दूरी के लिए आप फार्मूला लगाइए जाके, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट में, हम लोग देखते हैं टाइम वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर स्पीड वाला एक करेंगे जाके, ठीक। जैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो उसे केवल 7 मिनट की देरी होती है। ट्रेन द्वारा यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है। अभी को उसने हमसे सही समय पूछा, तो हमने क्या देखा कि यहाँ डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाले, पहले हम लोग डेल्टा टी देखते हैं यहाँ से क्या होगा। देखो डेल्टा टी हमारा क्या होगा जाके, देखो पहले 15 मिनट देरी है और फिर भी 7 मिनट की देरी है। अब देखो सेम है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घटा के 15 माइनस का 7 कितना आ जाएगा, 8 मिनट। 8 मिनट हमारा क्या आ जाएगा जाके, डेल्टा टी आ गया। तो ये चीज़ समझ में है ना, कब घटाते हैं कब जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे जाके, अगर हम लोग यहाँ से स्पीड का रेशियो देखें, अगर हम लोग यहाँ से क्या देखें जाके, स्पीड का रेशियो देखें, पहले उसको 60 स्पीड से चल रहा था, अब वो 80 की स्पीड से चलता है, ठीक। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा जाके, 3:4 आ गई स्पीड, ठीक। अगर हम लोग यहाँ से टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का उल्टा, मतलब कि 4:3। अच्छा, अब उसको स्पीड कितनी कम लग रही है, 1 टाइम उसको 1 कम लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना कम लग रहा है जाके, पहले उसको 15 मिनट की देरी होती, सर ये 8 मिनट दिया तो है, ठीक, 8 मिनट, ठीक। ये 8 गुना हो गया ना। तो अगर हम लोग 1 की वैल्यू 8 दे तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुना, मतलब कि 32 मिनट हो जाएगी। 1 की वैल्यू 8 तो 4 की वैल्यू 32 हो जाएगी, मतलब उसको 32 मिनट लगेगा जब वो 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि उसने हमसे ये 32 हमारा राइट आंसर नहीं होगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो राइट टाइम हमसे पूछा है जाके, वो 32 माइनस का 15 होगा। आप 15 घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि वो 15 मिनट देरी से पहुँचते, इससे 15 को घटा रहे, तो ये हमारा राइट टाइम होगा जाके 32 माइनस 15 17 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये हमारा 32 नहीं होगा, ठीक, क्योंकि उसने वो ये बोल रहा है कि जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट पहले देरी से पहुंचता है, तो इसलिए हम लोग इस 32 में 15 को घटा देंगे, ठीक। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर हम लोग 8 की 4 की वैल्यू ना निकाल के, अगर हम लोग यहाँ से 3 की वैल्यू निकालें, ठीक, पीरियड कितना हो जाएगा जाकर 24 हो जाएगा, ठीक। 8 गुना निकालेंगे, अगर हम लोग 8 गुना निकालेंगे, 3 का 24 मिनट हो जाएगा, ठीक। अब देखो वो क्या कह रहा है, 7 मिनट की देरी होती है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक। सॉरी, यहाँ पे हम लोग 7 को यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। 7 को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जाके, घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 7 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जाके, यहाँ पे हम लोग 7 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जाके, 17 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो पूछता है उसको हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जल्दी होता तो हम लोग उसको जोड़ देते जाके, ठीक है। देरी है ना, तो देरी के लोग हम लोग घटा देते जाके। तो इस तरीके से हम लोग राइट टाइम भी निकाल सकते हैं, ये हम कॉन्सेप्ट से ऐसे करते हैं, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हम लोग राइट स्पीड निकालेंगे। देखो जैसे अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे की देरी से पहुंचता है। यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है।
ज्ञात कीजिए कि उसे कितनी गति से जाना चाहिए ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंचे। देखो अब हम यहाँ से अगर पहले डेल्टा टी निकाल लें, ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी हमारा कितना हो जाएगा जाके, पहले देखो उसको 1 घंटा देरी हो रही है ना, और यहाँ पे 20 मिनट पहले अपोजिट है ना, तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट और प्लस का 20, ठीक, डेल्टा टी कितना आ गया जाके, 80 मिनट आ गया। ठीक है, डेल्टा टी हमारा कितना आ गया, 80 मिनट आ गया जाके। ठीक है, अब देखो अब हम लोग यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो निकाले, स्पीड का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा जाके, 84 रेशियो 108, 12 से काटेंगे 12 7 84 और 12 9 है 108। तो जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड के रेशियो को उल्टा हो जाएगा, मतलब 9 रेशियो 7 हो गया। पहले उसको 9 टाइम लग रहा था, अब 7 टाइम, मतलब कि 2 टाइम कम लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना टाइम बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 मिनट कम लग। ठीक, तो टाइम डिफरेंस क्वेश्चन कितना जाएगा 80 मिनट, तो ये कितने गुना जाके 40 गुना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे जाके, यहाँ से 9 की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 की वैल्यू 40 गुना कितनी हो जाएगी जाके, 9 चौक 36 360। ठीक, ये मिनट में आ जाके इसको हम लोग क्या करेंगे घंटे में, तो 6 घंटे आ जाएगा, 60 से भाग करके 6 घंटे निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो है, ठीक, अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि देखो ये हमारा राइट टाइम तो है ना, अगर हम यहाँ से राइट टाइम निकालें तो राइट टाइम हमारा कितना आ जाएगा जाके 6 माइनस, ठीक, 6 महीने 1 घंटे देरी होती है ना, देरी वाली चीज़ को घटा देते हैं। अगर वही पहले की होगी जाके तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक, मतलब कि 5 6 माइनस का 1, ठीक, बराबर कितना आ जाएगा 5 बराबर। ठीक, लेकिन हमसे उसने ये भी नहीं पूछा, राइट टाइम भी नहीं पूछा, उसने हमसे राइट डिस्टेंस पूछी है, कितनी गति से जाना चाहिए। तो देखो स्पीड बराबर क्या होता है, जो स्पीड बराबर होता है जाके, स्पीड बराबर हमारा होता है जाके, ठीक, स्पीड बराबर हमारा कितना होगा जाके, देखो डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, जब 84 की स्पीड से जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 6 घंटे लगता है। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये टाइम लेंगे, जब वो 84 की स्पीड से जाता है तो वो 6 घंटे लेता है, तो हमारी डिस्टेंस आ गई बटे टाइम। टाइम कौन सा भाग करेंगे, ये 5, क्योंकि हमको राइट टाइम से भाग करना तभी राइट स्पीड निकलेगी। ठीक, ये देखो चीज़ आपको अगर ना समझ में, देखो हम लोग कब 5 लेते हैं, ठीक, कब 6 लेते हैं। देखो वो जब 84 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 6 घंटे लग रहा है, तो डिस्टेंस वो 84 की स्पीड से 6 घंटे में 84 इंटू 6 ही तो डिस्टेंस तय करेगा। हमको निकालनी स्पीड का डिस्टेंस बटे टाइम, हमको राइट स्पीड निकालने तो हम लोग राइट टाइम से भाग करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ 5 से भाग ना करके हम लोग ऊपर 2 से गुणा कर देंगे और नीचे 2 मतलब 10 से भाग कर देंगे। ठीक, 1 में ही करते, बस मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब 12, ठीक, 12 8 96, अगर हम लोग 80 देखें, ठीक, 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब कि 960, ठीक, और 12 चौको 48, ठीक है, मतलब 4, ठीक, कितना आ जाएगा जाके 100। ठीक, ये हमारा कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा 100 आ जाएगा जाके। ठीक है, देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जाके, 1008 आ जाएगा ऊपर, और नीचे हम लोग 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 100.8 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। देखो हम लोग यहाँ से 5 से भाग नहीं करेंगे, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे एक बार 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, 12 है, ठीक है, आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, 12 चौको 48 4, 12 8 96, ठीक, 12 8 96 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल एक रामबाण है। ठीक है, इससे हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं, राइट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक, बाकी जब आपसे स्पीड के डिस्टेंस केवल पूछे तब आप फार्मूले का यूज कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल को भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने शेयर भी वीडियो को कीजिए जाके। ठीक है, मैं इसी तरीके से आपको डेली कॉन्सेप्ट के तरीके से बहुत सारी मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करा दूंगा जाके। ठीक है, तो टेक केयर दोस्तों, मिलेंगे बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।